जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। 9:10 पर अपनी ये क्लास होती है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में और अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो आप सभी के लिए अभी 200 रुपये में ऑफर है, जिसमें आपके लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और इकाई 11 से 19 की ये तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लें। और हिंदी साहित्य के अगर 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बस पीडीएफ मंगवाना है तो ये आपके लिए 150 रुपए के 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज यहाँ पर अपन को पढ़ना है हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनि आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कंठ ध्वनि कौन सी, इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे, बताइएगा। कंठ ध्वनि इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, दा, भा, छा या फिर का है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कंठ ध्वनि। डी वाला विकल्प का जो है कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। जिसका उच्चारण कंठ से होता है वह कंठ ध्वनियां होती हैं। का जो है कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में नासिक ध्वनि, काकल्य, स्पर्शी ध्वनि, घूस ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रेशमा जी, रविशंकर जी, हसन जी, हृदय जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें उत्पन्न कंपन होता है तो वह कहलाती है घोष ध्वनि। घोष ध्वनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। धा का उच्चारण स्थान आप सभी लोग चयन करिएगा। ओष्ठ है, तालु है, कंठ है या फिर दंत है? धा। तो इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? धा का उच्चारण स्थान माना जाता है क्या? 3 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर दंत है। दंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धा का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। इनमें से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। हिंदी लिटरेचर आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से वह 2 वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर अम और अहा, अम और अहा ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, वर्ण, पद, शब्द? क्वेश्चन नंबर 5 में कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वह कहलाता है पद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है पद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि बताना है। कौन सी मानी जाती है? खा, का, डा, धा। अघोष महाप्राण ध्वनि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि खा जो है अघोष महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत खा आता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। अंतस्थ व्यंजन आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कौन से अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? का, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा या रा, ला, वा। क्वेश्चन नंबर 7 में अंतस्थ व्यंजन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। छवि शंकर जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में या, रा, ला, हुआ जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पूछा है, डी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, पापा, बाबा, मामा या चाचा। तो इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किसमें हुआ है। मनोरमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है किसमें, चाचा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है हृदय जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर नौदिया केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला मूलतः हिंदी के कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शिंदे जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 दिया गया है। 9 में आपका सही आंसर है 11 और 35। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और बड़ा आ स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, कंठ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उच्चारण स्थान की दृष्टि से आ और बड़ा आ स्वर हैं। किस प्रकार के स्वर हैं 10 में आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का सही आंसर कंठ माने जाते हैं। कंठ आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है कंठ, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया है। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। 11 में सभी स्वर होते हैं, ये आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 11 में सही आंसर होगा। सभी स्वर होते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अल्प प्राण। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अल्प प्राण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष महाप्राण में आप सभी के लिए इनमें से बताना है कौन सा वर्ण घोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर हा। हा जो है घोष महाप्राण वर्ण कहलाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करना है जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। इनमें से बताना ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त या फिर गणतंत्र। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उस शब्द का चयन करना है जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। 13 में संयुक्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संयुक्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर देवकली जी सही आंसर होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है अर्थ, मात्रा, वर्ण या फिर शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है अशोक कुमार जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 14 में शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शब्द को। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है बताइए। ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या फिर तालव्य है या फिर एजीवा मूल्य है। छा ध्वनि कैसी ध्वनि है 15 में आप सभी के लिए बताना है। गुड लक। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगी। छा जो है तालव्य ध्वनि मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छा जो है तालव्य ध्वनि है। आप उच्चारण करोगे तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। आप छा जो है उच्चारण करेंगे
तो जो है अपनी जीभ जो है तालु से टकराती है, तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगी छा ध्वनि। निम्न में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है, स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि इच्छा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि बताना है, आ या फिर ई या फिर बड़ा ऊ या फिर ऊ। क्वेश्चन नंबर 17 में जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है कंठोष्ठ ध्वनि कहलाती है, तो इनमें से आप सभी के लिए 17 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ओ जो है कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा ओ, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ओ कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, पकवान, द्वार, त्रापट त्राटक है सॉरी या क्षमा। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो क्षमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर क्षमा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, यहाँ पर बताना है। देखिएगा कंठस्थ, कमल, कलई, कलंक ये शब्द दिए गए हैं 4 विकल्पों में, इनमें से आप सभी के लिए बताना है शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, राधे जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 20 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर, उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इक्कीस में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 20 शब्द। शब्द आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का पंचमाक्षर। वर्ग का पंचमाक्षर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है, भा है, ठा है या फिर था या फिर हा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। 23 में सही आंसर चयन करना है। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भा जो है, भा में हलंत भी लगी है नीचे, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
निम्न में से आप सभी के लिए बताने कौन सा स्वर संवृत है, बताइएगा। बड़ा आ, औ, ई या फिर ए। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है 24 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प ई जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ई वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी मानी जाती हैं। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा, ता, था, धा, दा, धा। इनमें से आप सभी के लिए 25 में हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। छवि शंकर जी, अशोक जी, हसन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 दिया गया है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। बी वाला विकल्प में चा नहीं, टा, ठा, डा, ढा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है मूर्धन्य ध्वनियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताइए। चा, पा, भा, मा। तो इनमें से आप सभी के लिए बताना नहीं चयन करना। देखिए ओष्ठ ध्वनियों का उच्चारण जब अपन करते हैं तो अपने ओंठ जो है दोनों ओंठ आपस में टकराते हैं। तो यहाँ पर आप उच्चारण करिएगा। देखिए मा, फा, पा, इनमें जो है अपने ओंठ जो है आपस में मिल रहे हैं। चा में जो है नहीं है, तो चा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मात्रा स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में वर्ण, समरूप, ग्रेफीम, रूप, शब्द, इनमें से बताना है। नवीन जी, रेखा जी, गतिपाल जी, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प है। रमेंद्र जी, समरूप यानी कि ग्रेफीम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम शब्द क्या माना जाता है? नया है या फिर प्रागैतिहासिक है, पुराना है, अर्वाचीन है। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है प्राचीन का विलोम शब्द। प्राचीन का विलोम शब्द क्या माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो प्राचीन का अर्वाचीन माना जाता है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या माना जाता है? अर्वाचीन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। जो छा ध्वनि है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्ट से। क्वेश्चन नंबर 29 में छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हाँ, हिंदी लिटरेचर। तो छा ध्वनि का उच्चारण तालव्य माना जाता है तालव्य जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तालव्य आप सभी का सही आंसर है। तालव्य ध्वनि कौन सी है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है 30 में तालव्य ध्वनि चा, पा, हा या फिर ला। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 30 और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा छा, छा, जा, झा। ये जो है तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर तालव्य ध्वनि पूछा गया है। कैलाश जी, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पश्च स्वर आप सभी के लिए बताना है, इनमें से पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ है, ई या फिर बड़ा ई या फिर आ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 31 में आप सभी का सही आंसर कौन सा पश्च स्वर है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है और 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है ये वाला विकल्प बड़ा आ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। पश्च स्वर जो है पूछा गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि